अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस बार फिर से इजराइल और फलस्तीन के बीच में दोबारा जंग छिड़ गई है। 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे की बात है। लोग सुबह 6:30 बजे सारे अपने घरों में सो रहे थे और एयर साइलेंट बजना स्टार्ट हो जाता है। कुछ ही देर के बाद रॉकेट बरसने लगते हैं इजराइल के शहरों पर। इजरायली डिफेंस लिखती है कि 2200 रॉकेट फायर किए गए थे और हमास ग्रुप कहता है कि 5000 रॉकेट फायर किए गए। आमतौर पर इजराइल के पास आर्म ड्रोन सिस्टम है, दुनिया की मोस्ट बेस्ट एंड टेक्नोलॉजी है। जब भी रॉकेट की इस तरीके से बरसात होती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसी रॉकेट पे अपना रॉकेट फायर करके उसी रॉकेट को हवा में तबाह कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सी जानें बच सकती हैं। लेकिन यहाँ पे 5000 रॉकेट फायर किए गए 20 मिनट के अंदर अंदर। आयरन डोम सिस्टम भी फेल हो गया, हजारों की तादाद में लोग मारे गए और जख्मी हो गए। ये पिछली जंगों से ज्यादा बड़ा खतरा है जो कि अभी इजराइल में देखा गया, और ये याद दिलाता है योम किपर वॉर की। इससे ठीक 50 साल पहले अक्टूबर 1973 को इजिप्ट और सीरिया ने इसी तरीके से एक सरप्राइज जंग लड़ी थी। इसी वजह से एक जंग छिड़ गई थी जिसे योम किपर वॉर की नाम से पुकारा जाता है। अभी का ये हमला भी किसी फौज मास ने रॉकेट के अलावा बहुत सी जगह से अटैक किए हैं, समंदर और हवा से। हमाउन गाजा वॉल में जो बाउंड्री पाउंड लगी थी उसे तोड़ गिरा दिया गया। कई पैलेस्टीनियन इजराइल के अंदर घुसते हुए देखते हैं हमें। तो मेरे मतलब पूछ लिया तो मैं वीडियो बना लेता हूँ। हाँ अब यार अभी मेरे का वीडियो पैलेस्टीन हवा के जरिए इजराइल के अंदर घुसे। उसके अलावा समंदर में भी शिपों के जरिए हमास ने फलस्तीन के अंदर हमला गोपा। इजराइल गाजा बॉल के अंदर एक दिन के अंदर अंदर एक मिलिट्री बॉल को भी तबाह किया गया। इजरायली टैंक को कैप्चर किया गया, आर्मियों को बंदी बनाया गया है और इजराइल ने स्टेप और बॉल में एक वॉल छीनने का कह दिया है। इजराइल ने स्टेप और बॉल डिक्लेयर कर दी, जिसके चलते ही इजराइल ने भी गाजा डिक्लेयर करी और जिसके चलते ही फलस्तीन में भी हजारों लोग मारे गए। इस बात को पूरा समझने के लिए नक्शे पे नजर डालते हैं। इजराइल और फलस्तीन दोनों ही लोकेटेड हैं। इंडिया, यूरोपीय यूनियन, इजराइल, जापान, यूएसए और यूके हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइज डिक्लेयर करते हैं। इसी की तरह से दूसरी तरफ इसे टेररिस्ट कन्फेस्ट नहीं किया जाता। वो मुल्क हैं, नाम बी से आता है, दूसरा चाइना, इजिप्ट, ईरान, नॉर्वे, सीरिया और तुर्की के दरमियान। फिर कुछ लोग हैं जो हमास के मिलिट्री को टेररिस्ट मानते हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड और पेरिस। अभी का जो नक्शा है वो आप देख सकते हैं, गाजा सिर्फ रेड कलर में है और इजराइल के कितना अंदर घुस गए हैं पैलेस्टीनियन, ये आप ब्लू कलर से देख सकते हैं। हमास के मिलिट्री कैप्टन ने हमास ने कहा हमास इसलिए ये कर रहा है कि इजराइल ने फलस्तीनियों के ऊपर अत्याचार किया है। टेक्निकली ये रिस्पॉन्स है जो अक्सा मस्जिद में हुआ था। एजेंसी में ये नंबर दिया गया है जिसपे आप फौरन कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। इजराइल ने जो अपना ऑपरेशन ऑन किया उसे आयरन सोस्ट के नाम से जाना जाता है। इजरायली एयर फोर्सेज जिसे IDF के नाम से कहते हैं, इन्होंने अपनी नेवी, एयरफोर्स और ग्राफ फोर्सेज तैनात कर दिया है। साथ ही साथ इन्होंने गाजा में ड्रोन स्ट्राइक भी लॉन्च करे। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. इजराइल के एनी मिनिस्टर ने एक ऑर्डर लॉन्च किया कि गाजा में बिजली की सप्लाई काट दी जाए। काफी हद तक ये बिजली इजराइल के थ्रू सप्लाई की जाती है गाजा में। सिटीजन्स ऑफ इजराइल वॉर, इन्होंने कहा कि दुश्मन को अनक्रिस्ट मनी का बहुत बड़ा बोझ उठाना पड़ेगा। बंदे की स्टेट थी कि हमास ने बहुत बड़ी गलती की और इजराइल इस जंग को जीतेगा, ये उनका कहना है। क्योंकि जाहिर बात है मुसलमान तो बगैर बन के बैठे हुए हैं। बड़ा टॉपिक जो इसमें रहा है मोसाद, इजराइल की इंटेलिजेंट एजेंट फेल रही इस हमले को इंसेप्ट करने में। कहा जाता है कि एसाद दुनिया की मोस्ट पावरफुल एजेंसी है। इनके एजेंट्स फलस्तीन ग्रुप्स में भी घुसे हुए हैं, लेबनान में है, सीरिया में है, दुनिया के अलग अलग कोनों में है। बड़े बड़े काम किए हैं एसास के एजेंट्सों ने। कहीं पे गाड़ियों के बाद GPS टैगर लगा के, कहीं पे ड्रोन फेंक के, मोबाइल फोन के जरिए। सवाल ये उठते हैं कि इतनी ताकतवर मोसाद एजेंसी होने के बावजूद इनको कैसे पता नहीं चला। हजारों रात में रॉकेट गिरेंगे। इजराइल के बॉर्डर पे कैमराज हैं, सेंसर्स हैं, इस तरीके के स्मार्ट बैरियर्स क्यों फेल हो गए? जो इजराइल के नेवी कैप्टन थे उन्होंने टीवी चैनल को कहा कि ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। पूरा इजराइल पूछ रहा है कहाँ है IDF, कहाँ है पुलिस और कहाँ है सिक्योरिटी। एक खबर भी छपी थी जिसमें इजराइल को बार बार वार्निंग दी गई थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, इग्नोर किया गया।
जो बाइडेन ने इस अटैक को कंसेप्ट किया, ईरान का देश जो कि वन ऑफ द बेस्ट सपोर्टर रहा है हमास का, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है हमास का किया गया हमला एक ऑफ्टल सेल्फ था पैलेस्टीनियों की तरफ से। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, यमन मोहन सिंह हो, या फिर प्रधानमंत्री जो चल रहा है मोदी क्यों ना हो, इंडियन प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पैलेस्टीन को विजिट करने वाले। इजराइल एक पावरफुल कंट्री है, इजराइल अभी बिल्कुल भी अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये मेरे कहने की नहीं है, ये सिर्फ इन भाई की वीडियो देख के मैंने आप तक पहुंचाई है। तो अगर आप चाहते हैं तो इनके चैनल पे जा सकते हैं, इनकी वीडियोस देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज। इजराइल के बाद ऐसी क्या चीज है जो उसने सारे अरब देशों को ऐसे ही हिला दिया? मक्का मदीना के बाद मुस्लिमों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया रहा है, इसे हम मस्जिद अक्सा के नाम से पहचानते हैं। लेकिन अब इजराइल वो भी हमें देने के लिए बिल्कुल एग्री नहीं। Israelis and Palestinians, fueled by a new surge in violence. Years has broken out between Israelis and Palestinians. We have another session of violence here. Israeli settlers throwing rocks and setting houses in Palestinian neighborhoods. The UN is expressing alarm attacks in occupied Palestinian territory. أنت تعرف إنسان بالقدس كان يعني عدد الشباب تقريبا 7 شباب. आपको लग रहा था कि अरब देश जितने हैं वो सारे जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाजी पलट गई और बाजी गैर मुस्लिमों के हाथ आ चुकी है। छोटा सा देश है इजराइल, जिसकी बहुत कम पॉपुलेशन है। ये देश जिस जगह पे है वो दुनिया की कौन सा वर्ल्ड जगह है। हजारों साल से इस जगह पे लड़ाई चल रही है और इस पे एक बात आती है, ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसकी वजह से हजारों साल से इस पे लड़ाई चल रही है। तो इसमें हर रोज एक न्यूज आती है, जैसे गाजा पट्टी, हमास, टेम्पल माउंट, वेस्ट बैंक, ये सारी चीजें क्या है और पूरी दुनिया भी इस चीज का सोल्यूशन नहीं निकाल पा रही। एक सवाल आता है कि इजराइल के बाद ऐसा कौन सी ताकत है जिसने छोटा सा शहर होकर पूरी दुनिया के अरब कंट्रीज को कंट्रोल कर रहा है। ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिटेल से बताएंगे। इसके लिए हमें शुरू से जानना बहुत जरूरी है। जगह की बात करें तो इंडिया से वेस्ट की तरफ है ये इजराइल। जितना आप येलो में देख रहे हैं ये इजराइल है, ग्रे कलर में वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप है, मतलब इजराइल के अंदर ही फलस्तीन है। इन सब चीजों की शुरुआत होती है 1047 से। उस टाइम पे किंगडम ऑफ इजराइल हुआ करता था, जूस किल्नर सोल कहते थे। किंगडम ऑफ इजराइल की जो शॉर्ट फॉर्म थी वो थी जेरूसलेम। उसके बाद बहुत पुराने जमाने के बादशाह आते हैं जो इस टेम्पल को तोड़ देते हैं। उसके बाद फिर एक और बादशाह आते हैं जो इस टेम्पल को दोबारा बनाते हैं। जो फर्स्ट टेम्पल का नाम है वो सेकंड टेम्पल हो जाता है। उसके बाद जो रोमन बादशाह आता है वो इस टेम्पल को तोड़वा देता है दोबारा। और मक्का मदीना के बाद ये एरिया जो कि मस्जिद अक्सा के नाम से मशहूर है, ये मुसलमानों के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट जगह बनी। सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये मेरे कहने की नहीं है, ये सिर्फ इन भाई की वीडियो देख के मैंने आप तक पहुंचाई है। तो अगर आप चाहते हैं तो इनके चैनल पे जा सकते हैं, इनकी वीडियोस देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज। इजराइल ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। Israel is at war. He didn't want this. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. एक काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि इजराइल के पास मिलिट्री पावर है जो कि दुनिया की बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी में से एक है और इजराइल के पास पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का सपोर्ट भी है। मतलब यह है कि इजराइल अब कहाँ रुकेगा किसी को नहीं पता। और अब गाजा का हाल कुछ ऐसा है। गाजा में इलेक्ट्रिसिटी नहीं, वहाँ का इकलौता पावर स्टेशन फेल हो चुका है। गाजा को इजराइल ने घेर लिया है। उनके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि अंदर खाना नहीं पहुंचेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, एट्री मैट्री उनको सिलेंडर करना ही हो। गाजा नेवर बैक टू वॉर। लेटेस्ट अपडेट ये है 50 फैमिली को हमास ने हॉस्टेज लिया हुआ है। 9 से ज्यादा इजरायली लोगों की जान गई है। 2007 से ज्यादा लोग इंजस्ट। इन टोटल 13 जगहों से ज्यादा जगहों पे रॉकेट गिरे हैं। ये मैं नहीं कहता, ये आजकल की न्यूज कहती है। काफी लोग फलस्तीन को भी सपोर्ट करते हैं। लंदन, यूरोप, टोरंटो, बर्लिन, इन जैसे शहरों में फलस्तीन सपोर्टर बहुत हैं। ये वॉर जितनी लगती है उतनी वन साइडेड नहीं है। इजराइल ने हमास के अगेंस्ट क्या प्लान बनाया है, क्या एक्शन लिया और कौन सा देश किसको सपोर्ट करता है,
7 अक्टूबर से लेके आज तक बहुत सारी चीजें बदली हैं। इसराइल डिफेंसेस से ऑफलाइन पे भी चला गया। We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies. प्राइम मिनिस्टर ने 5 पॉइंट एक्शन प्लान्स बता चुका है। फर्स्ट एक्शन है जो इजराइल के घुसपैठ अंदर हैं उन्हें एलिमिनेट करो। दूसरा एक्शन है हमास के अगेन जो कि कभी ना देखा हो इतना बड़ा हमला करो। और थर्ड एक्शन है बाकी के बॉर्डर पे अलर्ट रहो, तो वहाँ सिक्योरिटी बढ़ा दो। और फोर्थ एक्शन है इंटरनेट सपोर्ट एक्ट करो। एक्शन है लोगों को यूनाइट करो, पॉलिटिक्स को दूर रख के यूनिटी बढ़ा दो। उन्होंने कहा है जहाँ हमास छुप के बैठा है हर वो जगह मिट्टी का ढेर करो, क्योंकि मुसलमान वैसे ही बगैरत हो चुके हैं, अपने भाइयों का साथ नहीं दे रहे। चलिए देखते हैं इजराइल वॉर के लिए कैसे शुरुआत इजराइल में घुसे। कहते हैं कि 1500 लोगों को मार दिया गया है। गाजा के हर उस जगह पे अटैक हुआ जहां से मिसाइल अटैक किए गए। 850 से ज्यादा टारगेट फिट भी हुए, जहां तक के हमास के लीडर के घर पे भी अटैक हुआ ताकि वो छुप ना पाए। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये भी है गाजा में बहुत से हॉस्पिटल भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इजराइल को वार्निंग दी है कि हर बार स्ट्राइक होगी तो एक हॉस्टेज मरेगा। उन्होंने सिर्फ इजरायली पोगोवनी फॉरेस्ट लोगों को भी बंदी बना लिया। में एटलीस्ट 14 अमेरिकन 10 फ्रेंच लोग शामिल हैं। इजराइल के लिए काफी चैलेंजिंग घड़ी है। स्ट्राइक के बाद अगला फोर्स गाजा में भेजने का है। उन्होंने ऑलरेडी 3 लाख से ज्यादा रिसोर्स रेडी रखे हैं ताकि वो इस वॉर में हेल्प कर पाए। इजराइल को हमास का खतरा है, वैसे ही नॉर्थ पे हिजबुल्लाह का भी खतरा है। 1982 में बना था और इनका प्राइम इम्पोस्टर इजराइल से लड़ना ही है। इन्हें ईरान से बैकिंग मिलती है। 2021 में उनके लीडर हसन नसरल्लाह ने डिक्लेयर किया कि उनकी फौज 1 लाख हो चुकी है। इंजर सिर्फ फिजिकली नहीं इंजर भी हैं। किल नेट नाम का एक रूल शामिल है। इसमें कुछ देश भी हैं जो ओपनली हमास को सपोर्ट करते हैं। ईरान हमास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है। प्रेसिडेंट ने हमास के सपोर्टर से बात भी की है। सऊदी अरेबिया ने भी इस पे एक स्टेच दी है। ये हमास के लिए ऑलरेडी बड़ी हिस्ट्री है, लेकिन इजराइल में इतना बड़ा फेलियर इंटेलिजेंट हुआ किस? इजराइल के पास बहुत ही फास्ट आयरन डोम टेक्नोलॉजी है, प्लस एक नहीं 3 चीज इंटेलिजेंट ऑर्गेनाइज होते हुए भी आज इजराइल और फलस्तीन दोनों काफी गंभीर सिचुएशन में हम अपने मुसलमानों के लिए दुआ कर सकते हैं। बाकी मुसलमानों को चाहिए कि वो निकलें, आवाज उठाएं इसके लिए, अपने मुसलमानों भाइयों के लिए। लेकिन मुसलमान ये नहीं कर रहे। मुसलमान सिर्फ मैच में लगे हुए हैं। गैर मुस्लिमों में सिर्फ हमें इन चीजों में लगा दिया है बाकी, और वो अपना काम पूरा कर रहे हैं। ये चीजें मुसलमानों को समझ नहीं आती। अल्लाह ताला इनको समझने की तौफीक दे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, अल्लाह। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये मेरी कहने की नहीं है, ये सिर्फ इन भाई की वीडियो देख के मैंने आप तक पहुंचाई है। तो अगर आप चाहते हैं तो इनके चैनल पे जा सकते हैं, इनकी वीडियोस देख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।